एक युवक विवाह के 2 साल बाद प्रदेश जाकर व्यापार करने की इच्छा पिता से कही। पिता ने स्वीकृति दी तो वह अपनी गर्भवती पत्नी को माँ बाप के जिम्मे छोड़कर व्यापार करने चला गया। प्रदेश में मेहनत से बहुत धन कमाया और वह धनी सेठ बन गया। 17 वर्ष धन कमाने में बीत गए तो संतुष्टि हुई और वापस घर लौटने की इच्छा हुई। पत्नी को पत्र लिखकर आने की सूचना दी और जहाज में बैठ गया। उसे जहाज में एक व्यक्ति मिला जो दुखी मन से बैठा था। सेठ ने उसकी उदासी का कारण पूछा तो उसने बताया कि इस देश में ज्ञान की कोई कदर नहीं है। मैं यहाँ ज्ञान के सूत्र बेचने आया था पर कोई लेने को तैयार नहीं है। सेठ ने सोचा, इस देश में मैंने बहुत धन कमाया है और यह मेरी कर्म भूमि है, इसका मान रखना चाहिए। उसने ज्ञान के सूत्र खरीदने की इच्छा जताई। उस व्यक्ति ने कहा, मेरे हर ज्ञान का सूत्र का कीमत 500 स्वर्ण मुद्राएं हैं। सेठ को सौदा तो महंगा लग रहा था, लेकिन कर्म भूमि का मान रखने के लिए 500 स्वर्ण मुद्राएं दे दी। व्यक्ति ने ज्ञान का पहला सूत्र दिया, कोई भी कार्य करने से पहले 2 मिनट रुककर सोच लेना। सेठ वे सूत्र अपनी किताब में लिख लिया। कई दिनों की यात्रा के बाद रात्रि के समय सेठ अपने नगर को पहुंचा। उसने सोचा, इतने साल बाद घर लौटा हूं तो क्यों न चुपके से बिना खबर दिए सीधी पत्नी के पास पहुंचकर उसे सरप्राइज दूं। घर के द्वारपालों को मौन रहने की इशारा करके सीधा अपने पत्नी के कक्ष में घुस गया तो यहाँ का नज़ारा देखकर उसके पांवों के नीचे की जमीन खिसक गई। पलंग पर उसकी पत्नी के साथ एक युवक सोया हुआ था। अत्यंत क्रोध में सोचने लगा कि मैं परदेश में भी इसकी चिंता करता रहा और यहाँ अन्य पुरुष के साथ, आज मैं दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। क्रोध में तलवार निकाल ली। वार करने ही जा रहा था कि इतने में ही उसे 500 स्वर्ण मुद्राओं से प्राप्त ज्ञान सूत्र याद आ गया कि कोई भी कार्य करने से पहले 2 मिनट सोच लेना। सोचने के लिए रुका, तलवार पीछे खींची तो एक बर्तन से टकरा गई। बर्तन गिरा तो पत्नी की नींद खुल गई। जैसे ही उसकी नज़र अपने पति पर पड़ी वो खुश हो गई और कहा, आपके बिना जीवन सूना सूना था। इंतजार में इतने वर्ष कैसे बिताए यह तो सिर्फ मैं ही जानती हूँ। सेठ तो पलंग पर सोए पुरुष को देखकर क्रोधित था। पत्नी ने युवक को उठने के लिए कहा, बेटा उठ जाग, तेरे पिता आए हैं। युवक उठकर जैसे ही पिता को प्रणाम करने झुका, माथे की पगड़ी पैरों में गिर गई। उसके लंबे बाल बिखर गए। सेठ की पत्नी ने कहा, स्वामी ये आपकी बेटी है। पिता के बिना इसके मान को कोई आँच न आए, इसलिए मैंने इसे बचपन से पुत्र के समान ही पालन पोषण और संस्कार दिए हैं। यह सुनकर सेठ की आंखों से अश्रुधारा बह निकली। पत्नी और बेटी को गले लगाकर सोचने लगा कि यदि आज मैंने उस ज्ञान सूत्र को नहीं अपनाया होता तो जल्दबाजी में कितना अनर्थ हो जाता। ज्ञान का यह सूत्र उस दिन तो मुझे बेहद महंगा लग रहा था, लेकिन ऐसे सूत्र के लिए तो 500 स्वर्ण मुद्राएं बहुत कम है। ज्ञान तो अनमोल है। इस कहानी का सार यह है कि जीवन में जो दुखों से बचाकर सुख की बरसात कर सकते हैं वे है क्रोध के 2 मिनट। दोस्तों, आपको कहानी 1% भी अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कहानी कैसी थी एक बार कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं आशा करता हूँ आप कमेंट जरूर करेंगे और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे।